नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इब्रे हसन जैदी। कानपुर की पहचान लेदर से है और उसकी पहचान को एक बार फिर सशक्त करने के लिए मोती झील पार्क में लेदर स्वदेशी मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन सांसद रमेश अवस्थी ने किया। वहीं अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद और चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष RK जालान, क्षेत्रीय अध्यक्ष असद के इराकी मौजूद रहे। इस मेले में उद्योगों के साथ लेदर उत्पादक भी शामिल हुए। कानपुर के मोतीझील पार्क में लेदर स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने किया। मेले में लेदर उत्पादक पहुंचे हैं, जहां जूते, बेल्ट, बैग और अन्य लेदर प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। उद्देश्य है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को रोजगार के अवसर देना। कानपुर की जो पहचान है वो लेदर से हुई है और आज भी लेदर इंडस्ट्री में पूरे देश और दुनिया में कानपुर का महत्व है। कानपुर से तमाम देशों में एक्सपोर्ट होता है और इससे कानपुर की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिले। महात्मा गांधी ने जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, आज वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन आंदोलन बन गया है। 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में स्वदेशी की बड़ी भूमिका होगी। इस मौके पर मेले में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये मेला युवाओं को रोजगार देने का माध्यम बनेगा। इस मेले का उद्देश्य है लोगों को काम और रोजगार देना। कानपुर लेदर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मोदी जी की नीतियों के तहत स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है, ताकि आगे भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। वहीं चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष RK जालान ने बताया कि सरकार वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर देश भर में ऐसे मेलों का आयोजन कर रही है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसे मेले करा रहे हैं। कोलकाता, मुंबई के बाद अब दिल्ली और आगरा में होंगे। हमारा उद्देश्य है कि एक्सपोर्ट के साथ साथ अपने 140 करोड़ देशवासियों के डोमेस्टिक मार्केट को भी विकसित किया जाए। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, यही दोनों मकसद हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत ऐसे आयोजनों को सरकार का किस तरीके से बढ़ावा दे रही है? नहीं, अभी देखिए, सरकार और हम चर्म निर्यात परिषद, हम लोग हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में हर एक सिटी में, अभी कलकत्ते में होने वाला है, अभी बॉम्बे में हो के चुका है, इसके बाद दिल्ली में होगा, आगरे में है। तो हम लोग हर एक तरीके से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वही जो आप बात करें, लोकल, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, यही दोनों उद्देश्य हैं। एक्सपोर्ट अपनी जगह है, वो एक है, लेकिन अब डोमेस्टिक मार्केट जो कि 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ आदमियों का है। हम लोग 5 करोड़ आदमियों के देश में माल एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने देश को छोड़ करके। तो अब जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके बाद में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहीं पे अपने मार्केट को डेवलप करें। कानपुर में लेदर सिटी कहा जाता है। इस स्वदेशी मेले को स्थानीय उद्योग में कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, कानपुर में आज लेदर स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। कानपुर की जो पहचान है वो लेदर से हुआ करती थी और आज भी लेदर इंडस्ट्री में पूरे देश और दुनिया में कानपुर का अपना महत्व है। कानपुर से तमाम देशों में एक्सपोर्ट होता है लेदर का। तो आज स्वदेशी मेला का आयोजन हुआ है। इससे कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। कानपुर में जिस तरह से लेदर का जो उत्पादन है निरंतर बढ़ रहा है, इस तरीके के आयोजन उस तरीके के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर क्षेत्र में स्वदेशी का उत्पाद हो। कानपुर का अगर स्वदेशी का इतिहास देखा जाए तो कानपुर की मिलें और कानपुर का लेदर उद्योग, ये स्वदेशी भारत की पहचान हुआ करती थी अंग्रेजों के कार्यकाल में। 1905 में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन किया तो कानपुर में बड़ी भूमिका थी यहाँ के लेबर्स की। उन्होंने अपनी 1 दिन की 2 दिन की तनख्वाह भी छोड़ दी थी और वो स्वदेशी आंदोलन में कूद गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया है।
स्वदेशी के उत्पादन से भारत की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने। स्वदेशी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।